हेलो एंड वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता तो हम उस तरीके से उसको जो है वो सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जैसे रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेपरेटली नेवल ड्रिल कंडक्ट कर रहे हैं अरेबियन सी में, और उसके बाद जब उपेंद्र द्विवेदी जी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो चेन्नई में कहते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगा, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों को लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भी बहुत सारे लीडर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मतलब इसको खत्म करना, मतलब इसकी जो एक क्लाइमेक्स है ना वो भी बाकी है। इसी को लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि भैया जो अगला युद्ध है वो जल्दी होगा, और इस युद्ध में जो है वो सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो युद्ध नहीं करेगी, बल्कि पूरे देश को इसमें आगे आना पड़ेगा। और उसी के बाद हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब होता है तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो खुलासे हैं वो उस तरीके से नहीं किया गया था इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया जाता है, लेकिन अब एयर चीफ मार्शल जो है वो कुछ दिन पहले कह रहे थे, बहुत सारी ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और बहुत सारे ऐसे खुलासे किए जिसकी वजह से पूरे दुनिया में उनकी स्टेटमेंट्स को लेके जो है वो चर्चा है। और जब हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो फिर पाकिस्तान को टेंशन में आने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ऑलरेडी आर्मी चीफ थे जो वहां की, वो कहते हैं कि अब अगर हमें हमला करना होगा तो हम इंडिया को ईस्ट से अटैक करेंगे। और उसी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान को रिलेशंस को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, तो वो असीम मुनीर को दोबारा कुछ महीनों के अंदर दोबारा यूएसए बुलाते हैं और वहां पर वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिसकी, मतलब उस तरह का स्टेटमेंट वो शायद पाकिस्तान में भी ना दे रहे हों, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंडिया के द्वारा मतलब कुछ भी ऐसा एग्रेशन किया जाता है तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं और हम जो हैं अपने साथ साथ पूरी दुनिया को ले डूबेंगे, पूरी दुनिया की आधी आबादी को ले डूबेंगे। मतलब उनको पता है कि अगर इंडिया न्यूक्लियर अटैक उनके ऊपर में करेगा तो पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके साथ एक फनी चीज ये है कि वो इंडिया को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंप ट्रक से जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि इंडिया, उन्होंने इस चीज को लेकर के ये बोला है कि इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ऑफ कोर्स मर्सिडीज का उन्होंने शाइनिंग एग्जांपल लिया है, तो वो कहते हैं कि इंडिया तो मर्सिडीज है, वो तो आगे बढ़ रहा है, हम तो डंप ट्रक है, हमें मतलब और हम कुछ नहीं लूज कर सकते, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खोया है और हमारे ट्रक में बहुत सारे पत्थर कंकर भरे हुए हैं, तो अगर इस ट्रक से मर्सिडीज को टक्कर लगेगा तो मर्सिडीज जो है वो लॉस में आएगी। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जो है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया जो है वो जोरों शोरों से डैम बना रहा है, तो उनको पता है कि अगर डैम बन जाएगा तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पानी की किल्लत है वो और ज्यादा किल्लत होनी शुरू हो जाएगी, और वो अभी इंडिया के डैम को बनने, ऐसा उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो रोक सके। तो फ्यूचर में वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया के डैम्स को बनने देंगे, और जब बन जाएगा तो उसके बाद हम उसके ऊपर में मिसाइल से जो है वो अटैक करेंगे। मतलब सीरियसली कुछ भी, तो फिर इस तरह की बात करते हैं वो। और सिचुएशन ये है कि देखिए, अरे यार, सिचुएशन ये है कि देख सकते हैं इसके ऊपर में जो है वो फालतू का न्यूज आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाता है, पर फालतू नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का और कोई नेता बोल रहा होता तो हमें इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन असीम मुनीर बोल रहे हैं, और यही असीम मुनीर हैं जो पहलगाम अटैक से पहले कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से जो टेररिस्ट हैं वो और ज्यादा मतलब जोश में आ जाते हैं और इंडिया के ऊपर में जो है वो इस तरीके की अटैक करते हैं। उन्होंने बोला था कि कश्मीर जो है वो जुगुलर वेन है, और अभी रिसेंटली जो है वो जब यूएसए जा रहे होते तो वो कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप से, हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि जो कश्मीर है इसका, इस विवाद को सॉल्व करे। हमारा तो स्टैंड यही है ना भाई कि हमें जो है वो कश्मीर को लेकर के किसी और देश की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये एक बायलैटरल इशू है, और ये हम तभी बात करेंगे क्योंकि राजनाथ सिंह ने इससे पहले कहा था कि जो कश्मीर है इसके ऊपर हमें कोई बात नहीं करनी है। अब कश्मीर, अब बात क्या होगी, तो बात ये होगी कि जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया कश्मीर है उसको वो हमें कब वापस दे रहे हैं। तो हमारा एक फर्म स्टैंड है, और इसी चीज को लेकर के ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्से में होने से क्या होता है, फिर हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उन्होंने एयर चीफ मार्शल के बाद, एयर चीफ मार्शल बहुत कह रहे थे कि जो बहुत लोगों, जो क्लोज मेरे लोग थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि जिस ऑपरेशन सिंदूर में आपने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, इतनी जल्दी पाकिस्तान के साथ सीज फायर नहीं करना चाहिए था, और पूरे देश के लोगों के दिमाग में ये चीज़ है। और इसी बात को लेकर के जो उपेंद्र द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि भैया अब जो अगर युद्ध होगा ना, और युद्ध जो है अगला युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है, नेक्स्ट वॉर ऑफ विच वी आर लुकिंग एट
मे हैपन सून एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और वो ये कहते हैं कि ये वॉर सिर्फ इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी नहीं लड़ेगी, इस बार जो है पूरे देश को साथ आना पड़ेगा। चाहे वो हमारे देश में साइंटिस्ट हैं, उनको अपने लेवल पे इंडिया की जरूरतों को पूरा करना होगा, जो इंडस्ट्री है वो अपनी जरूरतों को, मतलब इंडिया की जरूरतों को अपने हिसाब से रखना होगा। और इसी बीच में हमने ये भी देखा है कि एक स्टेटमेंट ये असीम मुनीर ये भी कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर में अटैक करते हुए कहते हैं कि जो हमारे देश के आपको जो मुकेश अंबानी है उनके ऊपर में वो थ्रेट देने की बात करते हैं। तो इसी को लेके कहते हैं कि सभी सेक्शंस ऑफ पीपल जो हमारे देश में रहते हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा। और इसी बीच जो इंडिया पाकिस्तान है वो 11 अगस्त आज और कल जो है वो एक नेवल ड्रिल जो है वो करने वाले हैं। कहां पर? अरेबियन सी में। पाकिस्तान की तरफ से भी शिप्स लाए जाएंगे, एक दो जो उनके होंगे, और इंडिया की तरफ से भी लाए जाएंगे। और इसी वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसमें जब सीज फायर हो गया था तो जो हमारे नेवल चीफ हैं वो उनको पीएम मोदी जी कहते हैं कि हमको पता है कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, आपको मौका फिर मिलेगा। मतलब ये है कि ये सिचुएशन तब हो रहा था 10 मई के करीब में, जब इंडियन नेवी कराची पोर्ट के ऊपर में अटैक करने ही वाली थी, लेकिन उस सिचुएशन में उनको होल्ड पे डाल दिया जाता है। लेकिन देखिए, आप समझ ही रहे हैं कि कराची पोर्ट, जो आपने न्यूज़ सुना होगा कि कराची पोर्ट को हमने तबाह कर दिया, तबाह होने वाला था, पर इनको जो है वो स्टे का ऑर्डर मिल जाता है जिसकी वजह से रुक जाते हैं। तो इसी वजह से जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि आपको जो मौका इस बार नहीं मिला, अगली बार जरूर मिलेगा। और कैसे नहीं मिलेगा? अब देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जब एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया जो इंडिया है ना, उसको पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईस्ट से जो है वो अटैक करेंगे। और ये सीरियसली उस टाइम पे हमने नहीं लिया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया और कई महीनों से हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पांच लोग जो हैं वो, मतलब आप समझेंगे कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में बीएसएफ के हिसाब से 116 बांग्लादेशी नेशनल जो हैं वो इंडिया आने की कोशिश कर चुके थे। हो सकता है ये इमिग्रेंट हो, और आप देख रहे होंगे कि जो पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, वो क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वो टेररिस्ट हो सकते हैं। और अभी 5 जो बांग्लादेशी हैं वो अपने साथ वेपन को लेके आते हैं, बहुत सारे वेपन्स को लेके आते हैं। और कुछ आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, उसके बाद जो वॉकी टॉकी होता है वो सब लेके आ रहे थे। वो इस पूरे प्लान में थे कि इंडिया के ऊपर में जो है वो टेररिस्ट अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कश्मीर में अटैक करे, ये टेररिस्ट अटैक करे। इसीलिए वो बांग्लादेश के लोगों का हेल्प लेकर के वहां पे हमारे ईस्ट में अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको हमारे बीएसएफ के द्वारा, हमारी आर्मी के द्वारा इसको जो है वो काउंटर कर लिया गया। और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे इनके साथ वेपन्स थे। और ये हुआ कहाँ था? मेघालय में। और इस मेघालय में जो सिचुएशन हुआ था, ये पूरे इंडिया के लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि इस ऑपरेशन में जो इंडियन आर्मी थी, बीएसएफ थी, ये लोग तो थे ही, साथ में जो वहां के लोकल्स थे, उन सब लोगों ने मिलके इस जो टेररिस्ट थे इनको पकड़ने की कोशिश की। और इसी के क्रम में वहां के एक व्यक्ति को जो है वो टेररिस्ट ने चाकू से मारने की कोशिश भी की थी। और इसमें हमने देखा है कि 5 लोगों को हमने कैप्चर किया था। तो ये हमारा जो पूरा सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें बांग्लादेश को भी हमें सीरियसली इंक्लूड करने की जरूरत है। और जो वहां पे जो मेघालय, वहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला है कि हमारा जो 50 किलोमीटर जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, वो अभी तक फेंसिंग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में इंडिया को अगर पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करना है, तो सबसे पहले हमें बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश की तरफ से भी अब इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें पूरी तरीके से बांग्लादेश को जो है वो उनके बॉर्डर्स को सिक्योर कर लेना होगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। और पूरे इंडिया के लिए क्या सजेशन है, उपेंद्र द्विवेदी जी का क्या सजेशन है? तो सबसे पहले हमें बॉर्डर्स के ऊपर में बहुत अच्छे एआई इनेबल्ड जो है वो ड्रोन्स, उसके बाद कैमराज, मोशन सेंसर्स को लगाना होगा, मैरीटाइम विजिलेंस करना होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की तरफ से अटैक होगा तो किधर से होगा,
कराची से होगा। और उसके बाद जो इस पोर्शन में थर्ड पॉइंट में हम बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉन्च किया गया था चाइना की हेल्प से, उसमें पाकिस्तान एक तरीके से अपना जो स्टैंड था, अपना जो झूठ था, वो लोगों तक बताने में सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन अब अगर अगली बार अगर हम कुछ भी ऐसा अग्रेशन करते हैं, कुछ भी ऐसा अगर हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें इस वाले पिलर में भी काम करना होगा कि जो भी डिस इंफॉर्मेशन है उनको हमें अपने एज अ इंडियन सिटीजन हमें इस चीज को टैकल करना होगा, हमें रिपोर्ट करना होगा। और जो सिविलियन इन्वॉल्वमेंट थी, जो सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अगल बगल में हो रही है, अगर आप बांग्लादेशी बॉर्डर्स के करीब रहते हैं तो आपको उन सबको रिपोर्ट करना होगा। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया है वो यूएसए के साथ भी आर्म डील्स करने वाला है। इजराइल के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वेपन्स भी इंडिया के द्वारा यूज किए गए हैं, तो हमें और भी हाईटेक मिसाइल्स हो गए, हाईटेक वेपन्स हो गए, वो हमें खरीदने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों एक बड़े वॉर की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान भी जो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो चाइना से खरीद रहा है, उसके बाद यूएसए से F-16 और खरीदने की बात कर रहा है, वहां से डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीदने की बात कर रहा है। तो इंडिया को भी इसमें सीरियसली लेना होगा। और साथ में ये भी है कि नेशनल प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स कराने होंगे कि इन केस अगर बड़ा वॉर हो जाता है तो हम किस तरीके से उसको सस्टेन कर पाएंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है एज एन इंडियन, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो इसमें इंडिया के लोगों को, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी केपेबल है कि वो बॉर्डर्स पे संभाल लेंगे और मुझे इसको लेके बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं है, पर दिक्कत यह है कि हमारे देश के लोग इस चीज को लेके तैयार हैं। और आपको क्या लगता है कि आप इस चीज में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैसे हेल्प कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब मिलता हूं आपसे इस चीज को लेके, आने वाले टाइम पे बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, उनको लेकर के फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।